किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने एक सूट बूट पहने लंबे व्यक्ति को देखा। भिखारी ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इसलिए इससे भीख मांगने पर अच्छे पैसे मिल सकते हैं। वह उस लंबे व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने उसे देखकर कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं? लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उसकी कही गई बात पर गहराई से सोचने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद वह भीख में ज्यादा पैसा इसीलिए नहीं पाता क्योंकि वह बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन वह खुद भिखारी था, दूसरों को देने के लिए उसके पास था ही क्या? 2 दिन इसी सोच में निकल गए। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था तो उसकी नजर वहां खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न मैं भीख के बदले में लोगों को फूल दे दिया करूं। यह विचार उसे अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उसे एक फूल दे देता। लोग उन फूलों को खुशी खुशी अपने पास रख लेते। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब लोग उसे पहले से ज्यादा भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते लोग उसे दिल खोलकर भीख देते, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते भीख भी कम मिलती। यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने उसी लंबे व्यक्ति को ट्रेन में बैठा देखा जिसने उसे यह विचार दिया था। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको ये फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। वह व्यक्ति बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह अपने स्टेशन पर उतर गया। उसकी बात एक बार फिर भिखारी के दिल में गूंजने लगी। उसने महसूस किया कि वह सच में एक व्यापारी बन चुका है। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। यह कहकर वह स्टेशन से चला गया और फिर कभी वहां भीख मांगते नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, याद कीजिए, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति चौंक गया और बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहले भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन अब तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? पहले व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं और अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। वह आगे बोला, आपने मुझे पहली बार में प्रकृति का यह नियम सिखाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। यह सच में काम करता है। दूसरी बार आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। मुझे तब एहसास हुआ कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। मैंने अपनी जमा पूंजी से और फूल खरीदे और एक बड़ा फूल व्यापारी बन गया। लोगों की फूलों की पसंद ने मुझे सफल बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन पर उतरकर अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सफलता हमारी सोच में छिपी होती है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा और खुद को ऊंचे मुकाम पर देखने का हौसला रखना होगा। गिव एंड टेक का नियम दुनिया के सभी बड़े व्यापारी अपनाते हैं और इसी नियम को समझकर यह भिखारी भी एक बड़ा व्यापारी बन गया।